नमस्कार सभी साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों अपन ने पिछली क्लास में राजस्थान की कला संस्कृति की सीरीज में लोक देवता के अध्याय का विधि विधान से समापन किया था और आशा करता हूं कि लोक देवता राज्य में जितने भी लोक देवता है वो सब आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। सभी साथियों को गुड इवनिंग, शुक्ला गुड इवनिंग, सभी साथियों को दुर्गाराम, सीमा कुमारी, अंजू जी, अभिषेक जैन, नितेश देवासी, सभी प्यारे साथियों को गुड इवनिंग। दोस्तों अब राजस्थान की लोक देवता अध्याय को पढ़ तो लिया, लेकिन क्या विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नोत्तर अपन कितने तरीके से सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो पिछली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए हैं लोक देवताओं से संबंधित, उन सभी प्रश्नोत्तरियों को मैं आपके सामने आज लेकर आया हूं। और जैसे ही ये प्रश्नोत्तरी समाप्त होगी, समझिएगा लोक देवता टॉपिक का बिंदु बिंदु कण कण जो है आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न प्लस में पढ़ी गई नई जानकारी अगर दोनों का संगम हो जाए तो फिर तो मित्रों सोने पे सुहागा हो जाता है। यानी आने वाली भर्ती परीक्षा में लोक देवता का प्रश्न निश्चित रूप से आपका सही होगा। तो शुरू करते हैं एक एक प्रश्नोत्तर को और आशा करता हूं कि आप सभी इसका सही जवाब देंगे। जितनी भी पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है उन सब को शुरुआत करते हैं। नमस्कार, राम राम भरत बाबू जी, नमस्कार नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया है, आप कैसे हो? अब आप प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा। मेनका बिश्नोई कह रही है सर करो स्टार्ट क्वेश्चन। देखिएगा पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। उद्योग निरीक्षक 2018 के पेपर में पूछा गया, राजस्थानी लोक गीतों में गाया जाने वाला नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? देखिएगा सीधा प्रश्न आया है। पहला देखते हैं कौन जवाब देता है सही। सबसे पहले राजस्थानी लोक गीतों में गाया जाने वाला गीत नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है रामदेव जी, ऑप्शन ए में रामदेव जी, बे में लिखा हुआ है कल्ला जी, से में गोगा जी, दे में हड़बू जी। उद्योग निरीक्षक के पेपर में 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था। जल्दी से देखते हैं कौन कौन इसका सही जवाब देता है। आशीष कह रहा है ए, मेनका बिश्नोई ए, अमर तंवर ए, रमेश कुमार ए, रावलोत ए, महेंद्र कुमार ए, मनीषा, रामदेव जी। क्या बात है, देखो सीधा प्रश्न है भाई। भरतार कहते हैं ना भाई, भरतार राजस्थानी शब्द है भरतार, जिसका अर्थ होता है पति। अंग्रेजी में कहते कौन सा बैंड है? हस्बैंड। बताओ अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हस्बैंड। तो हस्बैंड पति बोल दो चाहे भरतार बोल दो, यानी नेतल दे के पति का नाम आपको बताना है। और मैंने आपको बताया था नेतल दे या निहाल दे हड़बू जी नहीं, गोगा जी नहीं, गोगा जी की पत्नी का नाम तो केलम दे था, कल्ला जी की पत्नी का नाम तो कृष्णप दे था। तो फिर बचे क्या? पीरों के पीर रामसा पीर। जितने भी विद्यार्थियों ने ए उत्तर दिया है सबका सही है। ए उत्तर सही है। उत्तम कुमार माली, निकिता शर्मा, ए आंसर इज द करेक्ट। देखते हैं कितने प्रश्न आप पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं के आए हुए सही कर पाते हैं। पहला प्रश्न सबका सही उत्तर है पीरों का पीर रामसा पीर। अगला बिंदु, अगला प्रश्न आपके सामने पुलिस 2018 में पूछा गया था। राजस्थान पुलिस की भर्ती में तिलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान के किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है? स्थान पूछा है तिलवाड़ा। मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी, फत्ता जी या रामदेव जी। बताओ किससे है, किससे है भाई, जल्दी से बताओ। तिलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान के किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है? मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी, फत्ता जी या रामदेव जी। देखते हैं कौन कौन सही उत्तर दे रहा है। दीपिका बागड़िया कह रही है ए है, कविता जनगाम कह रही है ए, अनीता कुमावत ए, प्रमोद जयपाल ए। देखते हैं भाई कौन कौन सही जवाब दे रहा है। मल्लीनाथ जी, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं तल्लीनाथ जी,
तल्लीनाथ जी। देखते हैं जल्दी से, फटाफट से इसका जवाब दे दो। तिलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान पुलिस 2018 में पूछा गया था। हरिओम जी कह रहे हैं ए, गुलाब देवी ए, सुभाष लखारा ए। बिल्कुल सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक ए, मल्लीनाथ जी इसका सही उत्तर है। बिल्कुल पन्नाराम जी, मनीषा जी ए, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। चंदू, हेमा, सबका सही उत्तर आ रहा है। हरिओम कुंतल, क्या बात है, बड़े इंटेलिजेंट हो गए आजकल तो, सीधा सीधा जवाब दे दिया। देखो रामदेव जी का जन्म स्थान है उंडू कश्मीर। उंडू कश्मीर सिव तहसील जिला बताओ कहां पर है भाई? बाड़मेर में। फत्ता जी का संबंध है शांतु गांव। शांतु गांव बताओ कहां पर पड़ता है? जालोर में। तल्लीनाथ जी शेरगढ़ ठिकाना जोधपुर के ठाकुर थे, जबकि इनका पूजा स्थल बताओ कौन सा है? जालोर। और मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर। तिलवाड़ा बाड़मेर यानी मल्लीनाथ जी इज द करेक्ट आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। क्या बात है, बड़े इंटेलिजेंट हो गए, सारे के सारे सही उत्तर, एक आध तो गलत देते, एक भी उत्तर गलत नहीं आया। क्या बात है, ये तो रिकॉर्ड हो गया भाई, गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाना चाहिए कि एक भी उत्तर गलत नहीं। बड़े इंटेलिजेंट हो गए। देखते हैं अगला प्रश्न, कौन कौन यहां पर भी बाजी मारता है? किस लोक देवता की पूजा हिंदू व मुसलमान दोनों करते हैं? यहां पर विद्यार्थी फंसेंगे भाई, यहां पर फंसेंगे। किस लोक देवता की पूजा हिंदू व मुसलमान दोनों करते हैं? रिसर्च एनारोटिकल यानी ये अनुसंधान विभाग के पेपर में वर्ष 2017 में आया, और निश्चित रूप से आप यहां पर फंसेंगे। बर्मालाल गुर्जर सर, मेरा नाम ले लो। ले लिया बर्माराम जी। गुर्जर साहब, आपका नाम तो सबसे पहले देवनारायण जी के लाडले हो, आपसे रचना कह रही है, आपसे स्टडी करते हैं, कैसे गलत हो जाएगा? क्या बात है, क्या बात है। देखते हैं अगर इतनी स्टडी करते हैं तो इस प्रश्न में देखते हैं कई विद्यार्थी यहां पर गलत बताएंगे, कई सही बताएंगे। बताओ, ध्यान से पढ़ना, कॉमन सेंस लगाना कि किस लोक देवता की पूजा हिंदू व मुस्लिम दोनों करते हैं? भूरिया बाबा, हड़बू जी, पाबू जी व गोगा जी। ए यहां पर भी विद्यार्थी बता रहे हैं ए। देवी चौधरी रिसर्च सेंटर में ये 2017 में पूछा गया था। सुशीला सियाग ए बता रही है। अरे क्यों भाई, ए क्यों? बाबूजी की नहीं है क्या? चलो एक बार बताओ जल्दी से, फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये अगर प्रश्न आपने सारे सोल्व कर दिए, क्योंकि सारे पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं, अगर सोल्व कर दिए तो आपका बेड़ा पार है। कहते हैं ना कि महादेव की जय हो, और इस बार नौकरी मिलना तय हो, इस बार नौकरी मिलना तय हो। तो देखते हैं, गोगा जी, प्रवीण सिंह उद्दावत जी कह रहे हैं, मेष विष्णु कह रहे हैं ए, रुखसना बानो बी। एक उत्तर आया है भाई बी का, बाकी सबका ए आ रहा है। भाई देखो, हिंदू व मुसलमान, हिंदू व मुसलमान किसकी पूजा करते हैं? सबसे पहले आप आओ, अपने पढ़े थे राजस्थान के, बताओ क्या? पंच पीर। और पंच पीरों में मैंने कहा कि ऐसे लोक देवता जिनको हिंदू, मुस्लिम व अन्य सभी धर्मों के लोग समान रूप से पूजते हैं, उनको अपन कहते हैं पीर। अब यहां पीरों में से तीन है, देखो गोगा जी भी पीर है, पाबू जी भी पूरे है, हड़बू जी भी पीर है। लेकिन पाबू जी को कौन सी जाति के पीर पूजते हैं भाई? मेहर जाति के मुस्लिम पूजते हैं। हड़बू जी भी पंच पीरों में शामिल है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पूजे जाते हैं वो बताओ कौन है? गोगा जी। बिल्कुल भूपेंद्र मीणा, क्या बात है, पूरा स्पष्टीकरण लिखा मीणा साहब ने। देखो गोगा जी के बारे में मैंने आपको यह भी बताया था कि करम सिंह जी जो है, करम सिंह जी ये गोगा जी के वंशज थे, और करम सिंह जी को फिरोज शाह तुगलक ने धर्मांतरण करवा करके इन्हीं करम सिंह जी का धर्म बदलवा दिया था। और यही करम सिंह जी आगे जाके बताओ कौन से खां बन गए थे भाई? कयाम खां। और कयाम खां के जितने भी वंशज आए उनको बताओ कौन सा खानी कहते हैं? कयाम खानी। और कयाम खानी मुस्लिम होते हैं, मुस्लिम होते हैं। तो ए जितने भी विद्यार्थियों ने उत्तर दिया है सबका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सेकेंड ग्रेड 2017 द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पाबू जी, गोगा जी,
तेजा जी, मल्लीनाथ जी, बताओ इनमें से कौन सा स्थल जो है सुमेलित नहीं है? द्वितीय श्रेणी परीक्षा पुत्र, द्वितीय श्रेणी जो है उसकी भर्ती परीक्षा में पूछा गया। बताओ कौन कौन सही जवाब दे रहा है? सर गोगा जी मंदिर नीचे से मकबरे नुमा है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। सर मैं कयाम खानी हूँ, आया खान, वेरी गुड, कयाम खानी हो, बहुत अच्छी बात है। जोगेंद्र चौधरी डी, विजय जी डी, डी जार पीर भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। विजय शेखावत डी बता रहा है। गोपाल जाट, परवीन सिंह जी उदावत, हमारा आंसर सही है, कभी नाम लिया क्या? शुभकरण सैनी, शुभकरण जी बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा बात है, डी। हाँ भाई सीधा है। देखो पाबू जी का जन्म कोल्लू गांव में हुआ था, लेकिन पाबूजी के मंदिर को मंड कहने के कारण पाबूजी का पूजा स्थल कोल्लूमंड गांव या कोल्लू गांव जोधपुर। गोगा जी गोगा मेड़ी में, तेजा जी का पशु मेला भरता है पर्वतसर में, मल्लीनाथ जी पिचियाक से कोई संबंध ही नहीं है। मल्लीनाथ जी जो है इनका संबंध तो बताओ कहां से है भाई? तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा बताओ कहां पर पड़ता है? तिलवाड़ा पड़ता है भाई बाड़मेर में। तनुज भारद्वाज, शैलेश, दिलीप कुमार, बिल्कुल सही उत्तर है। आईना, सुनील, दयाल सिंह, मुकेश जांगीर, बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है, बड़े इंटेलिजेंट हो गए, बिल्कुल सही उत्तर। विकल्प क्रमांक जो डी होगा वो आपका असुमेलित युग्म होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भूरिया बाबा आराध्य देवता है। सेकेंड ग्रेड मैथ्स 2011। भूरिया बाबा आराध्य देवता है, बताओ किसके आराध्य देवता है? जल्दी से बताओ। भूरिया बाबा मीणाओं के, बेलों के, शेरियों के या ग्रासियों के? बताओ किसके आराध्य देव है? जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। जवाब दीजिएगा। देखते हैं कौन कौन इसका सही जवाब दे पाता है, चेक करते हैं। महेश जी बिल्कुल सही, सुशीला जी बिल्कुल सही, राजू जी बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, गजेंद्र, कमल, दिनेश, सबका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। देखते हैं और कौन कौन गलत फंस रहा है यहाँ पर। सेकेंड ग्रेड मैथ्स में आया था सीधा प्रश्न है कि किसके आराध्य देव? अरे भूरिया बाबा। अरे भूरिया बाबा को अपन क्या कहते हैं भाई? गौतमेश्वर कहते हैं। बताओ भूरिया बाबा को क्या कहते हैं? गौतमेश्वर कहते हैं। और भूरिया बाबा के मैंने आपको दो मंदिर बताए थे, एक नाना रेलवे स्टेशन पाली से थोड़ा सा आगे सिरोही जिले में, और एक मैंने आपको बताया था अरनोद में। ये अरनोद स्थान पड़ता है प्रतापगढ़ जिले में। और अरनोद प्रतापगढ़ में मैंने आपको यह भी बताया था कि इनका मेला भरता है वैशाख पूर्णिमा को। बताओ इनका मेला कौन सी पूर्णिमा को भरता है रे? वैशाख पूर्णिमा को। और इधर सिरोही में मैंने बताया था 13 से 15 अप्रैल ये इनका मेला भरता है। वेरी गुड राजू जी, मुकेश जी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। मुकेश जी क्या बात है, क्या बात है, अपना बिल्कुल सही। हनुमान जी बिल्कुल सही। काव्या कुमारी क्या बात है। गुरुजी मेरा नाम ले लो, गुरुजी मेरा नाम ले लो। अरे शंकरलाल जी आपका नाम भी ले लिया। शंकरलाल जी बिल्कुल सही उत्तर है, मीणाओं के इष्ट देव है। विकल्प क्रमांक 1 जो होगा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। इतना कहां से तैयारी कर ली? पूरे याद कर लिए, एक भी बिंदु पीछे नहीं छोड़ा। क्या बात है राजेंद्र जी, हनुमान जी, वाह वाह हनुमान जी क्या बात है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली, एग्रीकल्चर 2016 में पूछा गया। प्रमुख लोक देवता जिन्होंने बताओ क्या ली भाई? जीवित समाधि ली। एग्रीकल्चर 2016, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था। जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। कौन होंगे? रामदेव जी, पाबू जी, तेजा जी या गोगा जी? फटाफट से इसका जवाब दीजिएगा। मुकेश सैनी बिल्कुल सही जवाब दे रहा है। जग प्रवेश क्या बात है, जग प्रवेश। सुनील, सुनील बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। माया, तरुणा,
सोनिका, सोना, वाह क्या बात है सोनिका जी, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। मैना, सीता, क्या बात है। राधा किशन, बिल्कुल सही, राधा किशन कह रहा है धन्य हो गए, वाह राधा किशन जी, वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। इसका उत्तर होगा पीरों का पीर, रामसा पीर। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था, रामदेव जी। अरे भाई रामदेव जी ने, मैंने आपको बताया था, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को बताओ जीवित क्या ली थी, समाधि। गोगा जी तो गोगा मेड़ी नामक स्थान पर, बताओ कौन से स्थान पर है, गोगा मेड़ी नामक स्थान पर बताओ क्या होते हैं, गायों की रक्षा करते हुए महमूद गजनवी के सामने वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तेजा जी भी सुरसुरा अजमेर में वीर गति को प्राप्त है। पाबू जी भी मित्रों देचू नामक स्थान पर वीर गति को प्राप्त। हरिओम जी, वाह हरिओम जी, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा आपका। सुशील जी, वाह भाई सुशील जी। कमल जी, वाह क्या बात है कमल भाई, क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। विकल्प क्रमांक ए जो होगा आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा, उत्तर क्रमांक ए। नेक्स्ट, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि स्थित है। देखो कितना सीधा प्रश्न आया है, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि है। जूनियर अकाउंटेंट 2016, जूनियर अकाउंटेंट 2016 में लोक देवता का यह प्रश्न पूछा गया था। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर, 4 विकल्प है, फटाफट से इसका जवाब दे दीजिएगा। राजेंद्र जी कह रहे हैं मेरा नाम ले लो, वाह राजेंद्र जी, आपका नाम क्यों नहीं लेंगे, राजेंद्र जी आपका नाम तो सबसे पहले लेंगे। हनुमान जी बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं हनुमान जी। कपिल जी, क्या बात है कपिल जी, बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आ रहा है आपका। गुरु जी मैं भी तो सही उत्तर दे रहा हूं, मेरा भी तो नाम ले लो, सबका नाम ले रहे, देखो लाखों कमेंट आ रहे हैं तो प्रत्येक का नाम लेना, तो जैसे जैसे सही उत्तर देते जाओगे फटाफट से देते जाओ। कौन सा होगा जल्दी से बताओ भाई। हाँ तो देखते हैं भाई इसमें क्या उत्तर होगा। बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है सबका, विकल्प क्रमांक ए जैसलमेर जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है। देखो बाड़मेर में रामदेव जी का बताओ क्या बात था भाई, जन्म हुआ था। जोधपुर में रामदेव जी ने, बताओ रामदेव जी के गुरु का नाम क्या है भाई, बालीनाथ जी। रामदेव जी के गुरु का नाम क्या है, बालीनाथ जी। और बालीनाथ जी जो है इनकी गुफा बताओ कहां पर बनी हुई है, बालीनाथ जी की गुफा दोस्तों बनी हुई है जोधपुर में, मसूरिया पहाड़ी के ऊपर। तो यहां पर तो इनके गुरु है। बाड़मेर उंडू कश्मीर गांव शिव तहसील में इनका जन्म हुआ था। जैसलमेर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। राकेश जी बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपका। हरेंद्र जी बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। महिपाल, क्या बात है महिपाल, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है महिपाल का। शंकर पटेल, वाह भाई शंकर पटेल। शरद मेवाड़ा, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। कमल का भी बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। रजत का भी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आ रहा है। बिल्कुल सबका सही उत्तर है। विकल्प क्रमांक ए जो होगा आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। नेक्स्ट, अगला, लोक देवता तेजा जी को कहां पर लोक देवता तेजा जी का कहां के मेले में याद किया जाता है। देखो प्रश्न है, लोक देवता तेजा जी को कहां के मेले में याद किया जाता है। सेकेंड ग्रेड संस्कृत शिक्षक 2010, संस्कृत विभाग की जो भर्ती आई थी वर्ष 2010 में, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। परबतसर के मेले में, तिलवाड़ा के मेले में, पुष्कर के मेले में या कोलायत के मेले में, बताओ कहां पर लोक देवता तेजा जी को याद किया जाता है। जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। परबतसर, तिलवाड़ा, पुष्कर, कोलायत। सेकेंड ग्रेड संस्कृत। देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है। फटाफट जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा भाई। ओम प्रकाश जी, मेहराम जी, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है ओम प्रकाश का। मेहराम बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है मेहराम का। मनीष, क्या बात है। राम किशोर, स्नेहा, निर्मा कह रही है मेरे सारे सही हुए हैं, वेरी गुड। इसी प्रकार से निर्मा जी तैयारी करते रहे। सुनीता, वाह क्या बात है सुनीता। ममता विश्नोई,
ममता विश्नोई बता रही है ए। बिल्कुल सही उत्तर है पर्वतसर। पर्वतसर बताओ कहां पर पड़ता है? नागौर में पड़ता है। बताओ पर्वतसर कहां पर पड़ता है भाई? नागौर में पड़ता है। तो पर्वतसर नागौर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब देखो भाई सीधा प्रश्न था ये तो। कोलायत, कोलायत का मेला कब बरता है? कोलायत का मेला तो बरता है गुरुजी कार्तिक पूर्णिमा को बरता है। तो यहां पर किसका मेला बरता है? कपिल मुनि का मेला बरता है। बताओ किसका मेला बरता है भाई? कपिल मुनि का मेला बरता है। पुष्कर, पुष्कर मेला भी बताओ कौन सी तिथि को बरता है? कार्तिक पूर्णिमा को बरता है। और पुष्कर का जो मेला है ये तो ब्रह्मा जी का मेला है। बताओ किसकी स्मृति में बरता रे? ब्रह्मा जी। तिलवाड़ा राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक ये मेला लूणी नदी के किनारे बरता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। जबकि वीर तेजा पशु मेला भाद्रपद मास में अपने रूपनगढ़ नदी के तट पर बरता है, जहां तेजा जी की स्मृति में तेजा नृत्य भी किया जाता है। ए विकल्प इसका सही होगा। अब देख रहे हैं जयंती जी कह रही है आगे बढ़ो आगे बढ़ो। देखते हैं इतनी जल्दबाजी, इतनी तैयारी के साथ जब अपन मुख्य परीक्षा में जाएंगे और जल्दबाजी करने का प्रयास करेंगे कि ये भी आता है ये भी आता है, तब तो वास्तविक मजा है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपके सामने। पुलिस 2014 में पूछा गया दुर्मेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? दुर्मेड़ी स्थान गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी और भूरिया बाबा। दुर्मेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? जल्दी से बताओ भाई। दुर्मेड़ी गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या भूरिया बाबा। देखते हैं कौन कौन इसका सही जवाब देता है। फटाफट से जवाब दीजिए भाई इसका। अभी से एक बिल्कुल सही उत्तर दे रहा है कालू। वाह भाई कालू, बिल्कुल सही उत्तर है। महादेव का लाडला, महादेव का लाडला भी बिल्कुल सही उत्तर दे रहा है। चटक मटक के पांव लागू, क्या बात है, चटक मटक के पांव लागू, ये भी बिल्कुल सही उत्तर दे रहा है। नगीना, नैना, इंसाफ खान। इंसाफ खान आप गलत कैसे बता रहे हो भाई? तेजा जी कहां हो जाएंगे? इंसाफ तेजा जी बता रहे हैं। सरिता जी भी तेजा जी, तेजा जी, सरिता जी, तेजा जी दुर्मेड़ी से कैसे संबंधित हो जाएंगे? हाँ, बाकी सब का बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। गोगा जी इसका बिल्कुल सही उत्तर है भाई। देखो गोगा जी के बारे में मैंने आपको दो चीजें बताई थी। एक मैंने बताई थी गोगा जी की ओल्डी। बताओ गोगा जी की क्या बताई थी भाई? ओल्डी। एक बताई थी गोगा जी की दुर्मेड़ी और एक बताओ क्या बताई थी? गोगा जी की शीर्ष मेड़ी। अब बताओ गोगा जी की शीर्ष मेड़ी कहां पर है? गोगा जी की शीर्ष मेड़ी तो है ददरेवा, और ददरेवा बताओ कहां पर है? चूरू। गोगा जी की धुरमेड़ी बताओ कहां है? गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी बताओ कहां पर है? हनुमानगढ़ में। और गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी तो कहां पर है? सांचौर। सांचौर बताओ कहां पर पड़ता है? जालोर में पड़ता है। तो दुर्मेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित होगा? तो विकल्प क्रमांक ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। गोगा जी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नैना, नैना कह रही है मेरा सर सारे सही है। बिल्कुल नैना जी आपके सारे के सारे सही है। सोनू सोनी कह रही है मेरे भी सही है गुरुजी, वेरी गुड। आपको सारे सही करने, गलत करना ही क्यों है? एक भी प्रश्न गलत हो जाए तो फिर पढ़ने का, तैयारी करने का मतलब क्या है? सारे के सारे प्रश्न आपको सही होने चाहिए। विकल्प क्रमांक जो ए होगा इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। थर्ड ग्रेड शिक्षक 2013, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2013, सांपों के देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? तेजा जी, रामदेव जी,
पाबू जी या फत्ता जी? बताओ जल्दी से भाई, सीधा प्रश्न है, इसमें तो कोई ज्यादा चिंतित होने वाली बात ही नहीं है कि सांपों के देवता कौन है। तो रामदेव जी तो सांपों के देवता है नहीं, रामदेव जी इसका उत्तर होगा नहीं, पाबू जी इसका उत्तर होगा नहीं, फत्ता जी इसका उत्तर होगा नहीं। तो सांपों के देवता के रूप में काला बाला, अरे अपने पढ़ा था तेजा जी को, बताओ किसका देव कहते हैं भाई? काला बाला का देव बताओ किसको कहते? तेजा जी। जहां पर काला शब्द का अर्थ होता है सर्प और बाला शब्द का अर्थ बताओ क्या होता है? नारू रोग। यानी सांपों के देवता बताओ किसको कहते? तेजा जी। लेकिन ध्यान रखना, यही ऑप्शन में आ जाता गोगा जी और रामदेव जी के स्थान पर मान लो गोगा जी आता, तो इसका उत्तर बताओ क्या हो जाता? गोगा जी हो जाता, क्योंकि सांपों के सबसे बड़े देवता के रूप में बताओ कौन पूजे जाते हैं? गोगा जी पूजे जाते हैं। तो विकल्प क्रमांक ए यहां पर उपरोक्त प्रश्न में जो है सही उत्तर होगा। तेजा जी इज द करेक्ट आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वह लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों के देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। आप कह रहे हैं गुरुजी ये तो फिर रिपीट हो गया। रिपीट इसलिए हुआ है क्योंकि देखो पिछला प्रश्न किस में पूछा गया था? थर्ड ग्रेड में पूछा गया था, और यह प्रश्न किस में पूछा जा रहा है? पटवार 2011 में पूछा जा रहा है, तो रिपीट तो होगा। अब बताओ वह लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों के देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। ऑप्शन ए तेजा जी, बे आलम जी, से मल्लीनाथ जी और दे हड़बू जी। बताओ कौन सा उत्तर होगा? अशुल कुमार खटीक, प्रवीण सिंह उद्दावत, देवेश बागोरिया, सोहन जानी, ए सारे इसका सही उत्तर बता रहे हैं। संजय धाकड़, संजय, दीपिका बागड़िया, किरण ए, वाह भाई वाह, ओम प्रकाश राणा ए, कविता सोनी, ममता मेरा, दीपक गोड, रमेश सांबरिया, रघुवीर भील, ओम बना, सभी के बिल्कुल सही उत्तर आ रहे हैं। विकल्प क्रमांक ए। देखो पटवार के अब 2011 का कितना सीधा प्रश्न था, आप चुटकियों में उड़ा रहे हो। आप कहेंगे गुरुजी प्रश्न तो बड़े सरल है। अरे प्रश्न सरल नहीं है, आपकी तैयारी अच्छी है, पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? लोक देवता रामदेव जी का वाहन कौन सा है? जेल प्रहरी 2013। बताओ जेल प्रहरी 2013, ये आपको ध्यान रखना है। लोक देवता रामदेव जी, घोड़ा, सियार, हाथी उपयुक्त में से कोई नहीं। देखते हैं कौन कौन सही बताता है। नरेंद्र जांगीड़ ए बता रहा है। अगला प्रश्न आ गया है, जल्दी से बताओ लोक देवता रामदेव जी का वाहन कौन सा है? सर मेरा नाम बोलो। अमित मीणा जी बोल दिया नाम आपका। सपना सामोता कह रही है ए है। देखते हैं कौन सा होगा। राजकुमार रोट ए बता रहा है। सर पीडीएफ कहां से मिलेगी? टेस्ट की पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी। दीपिका चौधरी, उत्कर्ष की लाडली, दीपिका जी, द्वारिका चौधरी, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। 12वां ए बिल्कुल सही उत्तर है। 12वें प्रश्न का ए उत्तर बिल्कुल सही है। रामदेव जी का वाहन बताओ क्या था? घोड़ा था। और घोड़े का नाम भी बताओ। कुछ विद्यार्थी घोड़े का नाम भी बता रहे हैं। घोड़े का नाम बताओ क्या है भाई? रेवंत है। अरे सियार तो हड़बू जी के मोसेरे भाई, मारी दूजी देह समझजो, हड़बू जी बिराजे हरदम बेंगटी गांव माही, मारी दूजी देह समझजो मैं हा मोसेरा भाई। यानी इनका जो सियार सवारी है ये तो बताओ कौन से लोक देवता की है भाई? सियार तो हड़बू जी की है। तो यहां पर घोड़ा यानी ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गोगा जी की स्मृति में भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी को किस स्थान पर गोगा जी का मेला बरता है? आरपीएससी एसआई 1997 एंड आरएएस 1994। आरएएस 1994 गोगा जी की स्मृति में भाद्रपद कृष्ण नवमी जो है उनको बताओ कौन सा कहां पर मेला बरता है? गोगा जी की स्मृति में भाद्रपद कृष्ण नवमी को किस स्थान पर गोगा जी का मेला बरता है? यह प्रश्न पूछा गया था एसआई 1997 और आरएएस 1994। जल्दी से बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा?
ए संजय कुमार जी ए बता रहे हैं। प्रीत धालीवाल ए बता रहे हैं। बामालाल गुज्जर, संजय कुमार, सुमन, प्रीत धालीवाल, बिल्कुल बिल्कुल ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। राजकुमार चौधरी, हनुमानगढ़। गोगा जी का मेला बताओ कहां पर बढ़ता है भाई? हनुमानगढ़, क्योंकि गोगा नवमी और गोगा नवमी अपन सबको पता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को आती है। तो जल्दी से बताओ भाई, इस मेले में कौन सी जाति के लोग गोगा जी की स्मृति में अग्नि नृत्य करते हैं? मान लीजिए इस बार एसआई के पेपर में या पटवार के पेपर में कांस्टेबल, ग्राम सेवक, वनपाल, रीट, इनमें मान लो ये प्रश्न आ गया कि गोगा जी का मेला हनुमानगढ़ में बढ़ता, इस मेले में किस जाति के लोगों द्वारा गोगा नृत्य किया जाता? तो कौन सी जाति के लोगों द्वारा गोगा नृत्य किया जाता? जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, कौन सी जाति के लोगों द्वारा गोगा नृत्य किया जाता? रमेश कुमार, अनिता विष्णु सब सही उत्तर बता रहे हैं। कविता जानगम, संजू जाखड़, वाह संजू जी क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर है। हरीश कमेडिया आपका भी सही उत्तर है। नेहा, सब उत्तर किए जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तिलोकाराम जी जाल का, हाँ इसका तो हनुमानगढ़ सही है, लेकिन कौन सी जाति के लोग कंजर कामड़िया? अरे गोगा जी का पूछ रहा हूं, यहां पर मात खा गए। मुस्लिम भील नहीं, सारे गलत कैसे दे रहे हैं? दीपक गौड़ का बिल्कुल सही उत्तर आया है, बाकी सब गलत दे रहे हैं। कामड़िया यहां कहां से आ गया? सुरजन सिंह जी, कामड़िया कहां से आ गया? अरे गोगा जी के मेले में कामड़िया कहां से आएगा? पुनीत कह रहा मैं सही दे रहा हूं, बताओ पुनीत कौन सी जाति करती है गोगा नृत्य? अरे यहां कामड़िया यहां कहां से आ गया भाई? कहां से आ गया कामड़िया? कोई सही नहीं जवाब दे रहा, केवल एक विद्यार्थी ने अब तक सही जवाब दिया है। थोरी जाति, अरे बीना भाई थोरी गोगा जी के मेले में कहां आएगी? लगभग प्रश्नों का उत्तर ए है। वाह क्या बात है, देखो कितना दिमाग लगा रहा है। कंजर जाति, राजकुमार मांजरा, बिल्कुल सही उत्तर है। कंजर जाति के लोगों द्वारा बताओ कौन सा नृत्य किया जाता है भाई? ये किया जाता है, आपका ध्यान रखना, गोगा नृत्य, बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला आरएस 1997 में बाबा रामदेव जी का मेला, पाबू जी का मेला, तेजा जी का मेला या भूरिया बाबा का मेला? चायल, कविता चौहान, चायल तो पुजारी कहलाता है। हाँ कंजर हो गया, सही है। जालोत्रिया रोहित कह रहा है बिल्कुल इतना पढ़ाया अच्छा है कि उत्तर सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। अब यहां पर देखो, राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता, सीधा प्रश्न है। सभी क्वेश्चन में एक करेक्ट हो रहे हैं। रचना जी नहीं, सभी क्वेश्चन में नहीं है रचना जी। ए इसका जो है बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, बाबा रामदेव जी का मेला। और आपको ऑप्शन से क्या करना है, आपको अपनी प्रैक्टिस देखनी है कि हमारे को उत्तर इसका सही आता है या नहीं आता। बताओ परीक्षा में आप ऐसे देख कर क्या होगे क्या कि पिछले पटवार में तो राम लोक देवता का प्रश्न आया था, उसमें तो बी उत्तर हुआ था, इस बार भी पटवार का आएगा तो बी होगा, जरूरी थोड़ी है। ये तो आपकी प्रैक्टिस के लिए आपके सामने लाए गए प्रश्न है कि ये पूछे गए हैं भाई साहब, इनको देख लेना एक बार। ऑप्शन कोई सा भी हो, अपने को उसका उत्तर सीधा आना चाहिए। तो यहां पर सभी विद्यार्थियों का सही उत्तर आ रहा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, वे लोक देवता जिसने महमूद गजनवी, कुछ कह रहे हैं ऑल क्वेश्चन के उत्तर ऑप्शन ए आ रहे हैं। अरे ऑल क्वेश्चन के ऑप्शन ए कैसे आ रहे रे? देखना देखे, ऑल क्वेश्चन के ऑप्शन ए, यहां पर बताना मुझे ऑप्शन ए सही है क्या, बताना। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि मेरा सभी प्रश्नों का उत्तर ए आ रहा है, बताना भाई इसमें ए सही होगा क्या? सारे ए कहां है रे, सारे ए कहां है रे, ऐसे क्यों कर रहे हो रे? सारे ए कहां है सर, मेरा नाम क्यों नहीं लेते? पूजा जी, बाबा रामदेव जी का मेला, बिल्कुल सही। इसमें उत्तर ए आ रहा है क्या आपका? नहीं आ रहा। तो ऑप्शन से आपको ज्यादा लेना देना नहीं रखना है, आपको उस प्रश्न का उत्तर आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, यहां तक आपने सबने सारे सही जवाब दिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखना,
अगला प्रश्न जो है वो उसका सही उत्तर क्या होगा? राजस्थान के वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया। सर वो 14 गोगा जी। गोगा जी बिल्कुल सही उत्तर है। गोगा जी जो भी बता रहा है उन सभी मानवभावों का उत्तर सही है। गोगा जी बिल्कुल सही उत्तर है। आपका प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए ये किस परीक्षा में प्रश्न आया था, इसका उत्तर क्या होगा। विकल्प पर आपको नहीं जाना है प्यारे साथियों। विद्वान ज्यादा लोग हैं, विद्वान लोग ज्यादा है। अभी वाले में बी आंसर है, अभी वाले में कह रहे हैं बी आंसर है। अरे कहां है बी, कहां दिख रहा है बी? ए उत्तर है इसका, बिल्कुल सही है 15वें का ए। अगला प्रश्न देखते हैं। रामसा रामसा पीर से पहले लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाया जाता? जल्दी से बताओ भाई 16वें का उत्तर। जल्दी बताओ भाई इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताओ भाई इसका सही उत्तर क्या होगा? दीपिका बागड़िया कह रही है ए होगा। हाँ, ए जितने भी विद्यार्थी, अरे कहावत है गांव गांव गोगान गांव गांव खेजड़ी। बताओ गांव गांव गोगान गांव गांव खेजड़ी। ये आपका विकल्प क्रमांक ए जो होगा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। लोक देवता गोगा जी का थान कब पूछा गया था? पुलिस 2008, पुलिस 2008 में पूछा गया था। नेक्स्ट है अगले प्रश्न की तरफ। रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध लोक देवता का सही नाम क्या है? सीधा प्रश्न है भाई, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध लोक देवता का सही नाम क्या है? बताओ क्या नाम होगा रे सही भाई? रामदेव जी, पाबू जी, तेजा जी या पंद्राज जी? बताओ रामसा पीर जो है वो किसको जाना जाता है? इस पर तो ज्यादा समय अपने को लेना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये तो सीधा उत्तर है विकल्प क्रमांक ए। विकल्प क्रमांक ए जो है इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। तब तक प्यारे साथियों आप एक अगले प्रश्न का जवाब दे दीजिए। चलो मैं आपके सामने ए है सर जी, हाँ बिल्कुल सरिता ए है। अब मैं आपके सामने एक प्रश्न लिख रहा हूं, उसका जल्दी से जवाब देना है। किस लोक देवता, किस लोक देवता के मंदिर में, देखना इस प्रश्न को ध्यान से समझना, किस लोक देवता के मंदिर में आदम कद वे नग्न प्रतिमा लगी होती है? आदम कद वे नग्न प्रतिमा लगी होती है। आदम कद वे नग्न प्रतिमा लगी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। किस लोक देवता के मंदिर में आदम कद वे नग्न प्रतिमा है? अब दे रहा हूं मैं, देखो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो गया मित्रों, ध्यान रखना, केसरिया कुंवर जी, केसरिया कुंवर जी। नंबर बे हो गया इल्लो जी। नंबर बे पर बताओ क्या हो गया? इल्लो जी। नंबर से पर बताओ क्या हो गया? रामदेव जी। और नंबर दे पर हो गया तेजा जी। जल्दी से बताओ, ये प्रश्न इस बार मान लो आपके राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा में आ गया तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका जवाब दीजिएगा। ए हाँ, इसका देखते हैं। किस लोक देवता के मंदिर में आदम कद व नग्न प्रतिमा लगी होती है? ये मान लो आपके आरएस में आ गया तो मान लो आरएस के पेपर में आप क्या करके आओगे? यहां पर रमा दत्त कह रही है पाबू जी, ऑप्शन 2। पूजा मीणा कह रही है इल्लो जी। सदाम हुसैन, पाबू जी, रमा दत्त, पाबू जी, सदाम, पूजा, ममता सोनी, हिना मीणा। जल्दी से बताओ भाई इसका अर्थ क्या होगा?
हाँ डी, प्रिंस सोनी डी बता रही है, गलत है। जिसका भी उत्तर बी है। अरे इतना बताया था। राजस्थान में छेड़छाड़ के लोक देवता बताओ किसको कहते हैं भाई? इल्लोजी को कहते हैं। तो इल्लोजी उत्तर क्रमांक बी जो है बिल्कुल सही है दीपक कुमार जी। ये जो प्रश्न है इसका उत्तर क्रमांक बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान के इससे पहले एक प्रश्न और रह गया। तेजाजी ने लाछा गुजरी की गाय, तेजाजी ने लाछा गुजरी की गाय किससे छुड़ाने के लिए अपनी जीवन की आहुति दी? आरपीएससी एसआई 1997, आरपीएससी एसआई 1997 में यह प्रश्न पूछा गया था कि तेजाजी ने लाछा गुजरी की गाय किससे छुड़ाने के लिए आहुति दी? तो मेर के मीणाओं से, मुसलमानों से, वागड़ के ग्रासियों से या उपयुक्त में से कोई नहीं। 18वां प्रश्न बताना है। इल्लोजी जसवंत सिंह जी, बात मान ली आपकी, इल्लोजी पिछले प्रश्न का सही उत्तर था। इसका सही उत्तर होगा तेजाजी ने लाछा गुजरी की गाय छुड़ाने के लिए। एड़ा काई कड़वा बोल बोलिया बाबज मारी तेजो तो जीमेला फलका परणी के हाथ का। तो ये तेजाजी जो लोक देवता है, हरियो हरियो घास सरजियो बेलिया मारा रे पानीडो पीजियो थे गेण तालाब को। तो ये जो तेजाजी है इसका उत्तर बताओ 18वें में बी। बी क्या बात है, वेरी गुड, बी उत्तर दे रहे हैं विद्यार्थी। 18 में बी। राजपाल नरेंद्र जांगीड़ बिल्कुल सही। बी जो है गलत उत्तर है। इसका उत्तर भी है ए। इसका उत्तर बताओ क्या है? अरे मेर के मीणाओं से। विकल्प क्रमांक ए। सोन जानी बी कैसे दे दिया? ए इसका सही उत्तर है। चंचल भवाल चौधरी बिल्कुल सही है। चंचल जी बिल्कुल सही उत्तर है। डीआर चौधरी 18 में ए। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल सोन जानी ए बिल्कुल सही है। विजय शेखावत पटवार, वाह भाई विजय शेखावत बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। कोमल तंवर, कोमल तंवर बिल्कुल सही है। उत्कर्ष बॉय, उत्कर्ष बॉय जो है वो भी ए उत्तर बिल्कुल सही है। बी जिनका भी है वो सबका गलत है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता है। सेकेंड ग्रेड 2011। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन से है? तो राजस्थान में तेजाजी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी या सूरदास जी। ये सेकेंड ग्रेड 2011 में आया था और इस प्रश्न को लेकर काफी विवाद भी हुआ था। उसके बाद में इस प्रश्न को हालांकि डिलीट कर दिया गया था, लेकिन फिर भी बताओ इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? बताओ तेजा जी, कबीर जी, तुलसीदास जी या सूरदास जी। जल्दी से बताओ आपके हिसाब से इसका उत्तर क्या होना चाहिए। हाँ, तो जितने भी साथी ए बता रहे हैं तेजा जी इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। तेजा जी सेकेंड ग्रेड प्रश्न, सेकेंड ग्रेड की जो भर्ती प्रतियोगी परीक्षा है उसमें ये प्रश्न आया था। तो राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता बताओ कौन हो जाएंगे भाई? तेजा जी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई। पाबू जी को अवतार माना जाता है। यहां पर देखते हैं पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? सेकेंड ग्रेड 2016, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2016। शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का या राम का? पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का या राम का? बताओ पाबूजी को किसका माना जाता? जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई पाबूजी को किसका माना जाता है। आ ए 21वें में बताओ 21वें में क्या होगा? जल्दी से प्रमोद
परमानंद मीना भी 19 में कहां तक पहुंचे हो आप? तो महेंद्र राड, तेजा जी, जल्दी से बताओ भाई। पाबू जी का अवतार माना जाता है। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा गया, 2016 में। तो पाबू जी ए यहां पर ए कैसे कार्य हो रहे, रट लिया क्या? ए ही होगा? ए नहीं होगा। यहां पर ए जितने भी विद्यार्थी बता रहे हैं उन सब का गलत उत्तर है। इसका जो सही और सटीक उत्तर होगा, अरे पाबू जी को साहित्य में किसका अवतार माना गया है? पाबू जी को मित्रों साहित्य में अवतार माना गया है लक्ष्मण का। जबकि रामदेव जी को बताओ किसका माना गया है? रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना गया है। देव नारायण जी को बताओ किसका माना गया है? विष्णु का अवतार माना गया है। और कल्ला जी राठौड़ जो है, इनको बताओ किसका अवतार माना जाता है? शेष नाग का अवतार माना जाता है। बताओ किसका अवतार माना जाता है भाई? शेष नाग का अवतार माना जाता है। तो यहां पर जिनका भी विकल्प क्रमांक बी आ रहा है उनका सबका सही और सटीक उत्तर होगा। 21वें में बी। प्रवीण सिंह जी, सीमा कुमारी जी, बी बिल्कुल सही उत्तर है। बी आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट है, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567 ईस्वी में कौन से लोक देवता वीर गति को प्राप्त हुए? यह भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। यह आया था सेकेंड ग्रेड 2018 में। देखते हैं बी। मेरा नाम ले लो, भूपेंद्र मीणा। वाह भाई भूपेंद्र, आ गया तुम्हारा नाम है, आ गया, लॉटरी लग गई भूपेंद्र जी, नाम आ गया। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? बताओ कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर बताओ क्या होगा भाई? कौन से लोक देवता वीर गति को प्राप्त हुए? फत्ता जी, बिग्गा जी, मल्लीनाथ जी या कल्ला जी? अमित कह रहा है डी, अंकित पूनिया डी, नरेश डी, आशीष पारिक डी, सालू सामरिया सी, सालू सामरिया कह रही सी, रवीना कुमारी डी, मदन लाल मालावत डी, महेंद्र ए, बबीता चौधरी डी, किशन जी, कपिल चौधरी, कल्ला जी। वेरी गुड। इसका जो सही और सटीक उत्तर होगा वो होगा विकल्प क्रमांक डी, कल्ला जी, जिनको बताओ अपन कितने हाथ के लोक देवता भी कहते हैं भाई? 4 हाथ वाले लोक देवता भी कहते हैं। 4 हाथ वाले लोक देवता भी बताओ किसको कहते हैं भाई? कल्ला जी को कहते हैं। विकल्प क्रमांक डी जो होगा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा ऑप्शन डी। जेमल मेड़तिया, फतेह सिंह सिसोदिया। कुछ विद्यार्थी फता जी से कंफ्यूज हो गए। अरे फता जी शांतु गांव जालोर वाले हैं, वो फता थे जो जेमल फता। बात तो सही आपकी फता, लेकिन वो फता लोक देवता नहीं है भाई। डी। थैंक यू भूपेंद्र जी कह रहा थैंक यू। अगला प्रश्न है, पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल है। यह भी आया सेकेंड ग्रेड 2018 में। पाबू जी का मुख्य पूजा स्थल या तीर्थ स्थल है, बताओ ठिकरिया गांव, जोधपुरिया गांव, कोल्लू गांव या पांचोटा गांव? पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल बताओ कौन सा है? 23वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल है ठिकरिया गांव, जोधपुरिया गांव, कोल्लू गांव या पांचोटा गांव? सर आपने कसम खाई है हमारे, क्या पूरा कमेंट नहीं दिखता रे? एक एक कमेंट पर नजर जाना असंभव है। इसका निकालो भाई कसम, क्या निकाली है टेक्निकल टीम? क्या कसम है? 2 सिर वाले लोक देवता, मान तो भी नाम ले लिया। वाह अरे गड, क्या कह रहा है? चलो ठीक है डी बता रहे हैं कुछ विद्यार्थी। डी तो गलत है। जिनका उत्तर सी आ रहा है वो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है दोस्तों। अरे पांचोटा गांव तो तल्लीनाथ जी का, बताओ पांचोटा गांव तो किसका है? तल्लीनाथ जी। जोधपुरिया देवधाम में देव नारायण जी का मंदिर बना हुआ है। और मित्रों ठिकरिया गांव सीकर में परशुराम जी, बताओ परशुराम जी महादेव नहीं, परशुराम जी जिन्होंने निम्बार्क संप्रदाय की पीठ स्थापित की थी। सलेमाबाद अजमेर पीठ के जो संस्थापक थे उनका जो गांव है वो है ठिकरिया गांव। ये ठिकरिया गांव पड़ता है सीकर में, जोधपुरिया टोंक में, जहां पर देव नारायण
हनुमान जी का पूजा स्थल बना हुआ है। कोल्लू जोधपुर में जहां पाबू जी, और पांचोटा गांव जालोर जहां तल्ली नाथ जी। तो विकल्प क्रमांक सी जो है बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला नेजा है कॉलेज लेक्चरर 2014 में। नेजा क्या है? नेजा रामदेव जी की पंचरंगी पताका, तलवार के समान एक आयुध, देवता का चढ़ावा या मंदिर का गर्भगृह। नेजा क्या है? कॉलेज लेक्चरर 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। रामदेव जी की पंचरंगी पताका, तलवार के समान एक आयुध, देवता का चढ़ावा या मंदिर का गर्भगृह। जल्दी से बताओ इसका उत्तर क्या होगा। हाँ, ए जिनका भी उत्तर आ रहा है उन सभी का सही है। रामदेव जी की पंचरंगी पताका या रामदेव जी का पंचरंगी ध्वजा। अनिल कुमार गुर्जर ए, रितु यादव 24वें में ए, पूजा केरिएसर ए, अभिलाषा ऑप्शन ए। वेरी गुड वेरी गुड। रामदेव जी की नेजा यानी रामदेव जी की जो ध्वजा है, रामदेव जी की जो ध्वजा है, इस ध्वजा को बताओ क्या कहते? नेजा। और ये नेजा बताओ कौन कितने रंग की होती है भाई? 5 रंग की। मैंने आपको पहले भी बताया रामदेव जी का जागरण याद रखना जम्मा। रामदेव जी के गीत ब्यावलू, गीतों को गाने वाले कलाकार या रामदेव जी के भक्त रिकिया कहलाते हैं। तो ये आपका विकल्प क्रमांक ए सही होगा। रामदेव जी का पंचरंगी पताका जो है उसको बताओ क्या कहते हैं? अंशु यादव बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लाछा गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की? कांस्टेबल 2018। इससे पहले भी प्रश्न आया था लेकिन वो अलग भर्ती में आया था और ये अलग भर्ती में आया है। लाछा या लाछी गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसको सहायता की? बताओ रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी या तेजा जी। किस लोक देवता ने उनको सहायता प्रदान की थी? सर मेरा हर भी बता रहा हूं। दीपक नागर क्या कह रहा है? मेरा भी तो नाम लो। वनपाल पशुधन सहायक से। वाह भाई वाह। घोड़ी सवारी लीलन है क्या? मीनाक्षी गर्ग कह रही रामदेव जी की घोड़ी सवारी लीलन है क्या? अरे रामदेव जी की नहीं है मीनाक्षी जी, लीलन तो बताओ किसकी है? तेजा जी की घोड़ी है। यहां पर 25वें में आने शुरू हो गए भाई रुझान। मूर्तिधर कह रहा है अमृता तेजा जी, रमेश सारण तेजा जी, सूरज सेन तेजा जी। बिल्कुल सही उत्तर है तेजा जी, यानी विकल्प क्रमांक जो डी है आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है भाई ऑप्शन डी। लक्की सारण, प्रवीण सिंह जी, शंकर मीणा, हेमा सबका। हेमा बी कैसे बता रही है? हेमा गलत उत्तर हो गया बी आपका। सांकला मीना सी, शंकर मीणा सी बता रहा गलत है। गोपाल राम कुमावत बिल्कुल सही है। दीपिका बागड़िया आपका भी सही है। विकल्प डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तिलवाड़ा बाड़मेर का संबंध राजस्थान के किस लोक देवता से? यह प्रश्न भी रिपीट है लेकिन परीक्षा अलग थी इसलिए इसका उत्तर भी वापस, इस पर तो समय ज्यादा लेने का औचित्य भी नहीं है क्योंकि तिलवाड़ा जो बाड़मेर है इनसे किसका संबंध है ये पहले भी सोल्व कर चुके हैं लेकिन वो प्रश्न था उद्योग निरीक्षक में, ये प्रश्न है कांस्टेबल में। तो अलग अलग भर्ती परीक्षा है इसलिए इसका सीधा सा सही उत्तर है मल्लीनाथ जी। इस पर तो ज्यादा समय खराब करने का कोई औचित्य भी नहीं है क्योंकि इस प्रश्न को अपन सोल्व कर चुके हैं। परीक्षा अलग अलग थी क्योंकि कांस्टेबल के सेकेंड शिफ्ट में प्रश्न आया था और वो मित्रों उद्योग निरीक्षक में आया था, लेकिन इसका उत्तर बी होगा। और हालांकि प्रश्न की थोड़ी सी भाषा भी बदली हुई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जहार पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? ग्राम सेवक 2016। जहार पीर के नाम से कौन से देवता को जाना जाता है? ग्राम सेवक 2016 में पूछा गया। हड़बू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी, गोगा जी। बताओ जहार पीर के नाम से किसको जाना जाता है? 27वें का जवाब दो।
मल्लीनाथ जी कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं अरे ये मल्लीनाथ जी तो ऑप्शन में नहीं है, कहां से आ गया? बी बी एस कह रहा है बी। देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। ऐसे सोन जानी भी बी बता रहा है, चेक करते हैं। देखिएगा, जहार पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता? तो इसका उत्तर है गोगा जी। ऑप्शन डी जितने भी विद्यार्थी बता रहे हैं उन सब का सही उत्तर है गोगा जी। और गोगा जी को जहार पीर कहा किसने था? महमूद गजनवी ने कहा था। बताओ, गोगा जी को जहार पीर किसने कहा भाई? महमूद गजनवी ने, जिसका शाब्दिक अर्थ बताओ क्या होता है भाई? साक्षात देवता होता है। जहार पीर का अर्थ बताओ क्या होता है? साक्षात देवता होता है। तो विकल्प क्रमांक डी इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। नेक्स्ट, खेजड़ी का पेड़ संबंधित है लाइब्रेरियन 2018, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 2018। ये प्रश्न पूछा गया था, ध्यान रखना। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में गांव गांव गोगान, गांव गांवे खेजड़ी। तो सीधा प्रश्न है 28 नंबर का, खेजड़ी पेड़ संबंधित है। तो खेजड़ी पेड़ तो बताओ किससे संबंधित हो जाएगा? ये प्रश्न तो सीधा है, कहावत भी बनी हुई है कि गांव गांव गोगान, गांव गांव खेजड़ी। बताओ, गांव गांव गोगान, गांव गांव खेजड़ी। विकल्प क्रमांक ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, गोगा नवमी कहा जाता है आरएस प्री 2013। इस प्रश्न का जवाब देखते हैं, कितने विद्यार्थी सही देते हैं और कितने विद्यार्थी गलत देते हैं। आरएस प्री 2013 में गोगा नवमी को कहा जाता है श्रावण के शुक्ल पक्ष की नवमी, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी, श्रावण के कृष्ण पक्ष की नवमी और भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी। बताओ, गोगा नवमी किसको कहा जाता है? 29 नंबर का क्वेश्चन जो है ममता सोनी यहां पर ए बता रही है, ए गलत हो जाएगा ममता जी। मलकू देवी, विनोद तंवर, मलकू देवी डी बता रही है, मलकू देवी जी डी भी गलत हो जाएगा। रमेश कुमार शर्मा, शिवानी सुतार 28वां नहीं 29वें का जवाब दीजिएगा। 29वें प्रश्न का देखते हैं कितने विद्यार्थी सही जवाब दे पाते हैं। ए कहां है? श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी। तो जो भी ए बता रहे भाई उनका तो गलत है। अब 3 विकल्प और बचे हैं, उन तीनों में से देखते हैं कौन कौन सही बताता है। बिल्कुल 29वें में बी लक्ष्मण, 29वें में बी हजारीलाल डांगी। हजारीलाल जी आपका उत्तर गलत है। ओम प्रकाश राणा, बबीता चौधरी, बबीता जी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी, जिसको बताओ अपन क्या कहते हैं भाई? गोगा नवमी कहते हैं। बताओ क्या कहते हैं? गोगा नवमी कहते हैं। विकल्प क्रमांक बी जो है आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। आरएस प्री 2013 में पूछा गया था गोगा नवमी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित है रीट लेवल 2 2018। चूरू जिले के ददरेवा से संबंधित है। तो बताओ कौन है? पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी या देव नारायण जी? सीधा सा प्रश्न आया है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। देखते हैं, फटाफट से जवाब दे दो। अंतिम प्रश्न है आज का, कौन कौन सही जवाब देता है देखते हैं। तो देव नारायण जी का संबंध तो आप सबको पता है, मालेसर की डूंगरी, मालेसर की डूंगरी गोट दड़ावता गांव। और ये गोट दड़ावता जो गांव है ये पड़ता है आसीन तहसील, और आसीन तहसील कौन से जिले में? भीलवाड़ा। हड़बू जी का जन्म स्थान है बुंडेल गांव नागौर में, जबकि इनका पूजा स्थल है बेंगटी गांव जोधपुर में। पाबू जी का पूजा स्थल व जन्म स्थल है कोल्लूमंड गांव जोधपुर। तो फिर बचा क्या? बी लीला, संजय दिनेश, सुखराम जाखड़। बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। तो जितने भी विद्यार्थियों का बी उत्तर आ रहा है वो आपका बिल्कुल सही और सही। रॉकी बिल्कुल सही है, पिंकी पारिक, अनिता विश्नोई, मीरा रेबारी, बिल्कुल सबका सही उत्तर है। तो इसका उत्तर होगा विकल्प क्रमांक बी। तो ये था भाई मित्रों अपने राजस्थान के लोक देवता का अध्याय। लोक देवता को पहले विस्तार से पढ़ा, फिर पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी लोक देवताओं के प्रश्न आए हुए हैं उनको सोल्व किया। और आप में से अधिकांश विद्यार्थियों के मुझे ऐसे कमेंटों से प्रतीत हो रहा है कि सारे के सारे सही हैं एक आधे प्रश्न को छोड़ करके। लेकिन वो एक आधा भी छोड़ना नहीं है,
अब अपना राजस्थान के लोक देवता की जो यूनिट है उसका यहां पर विधि विधान से समापन होता है, विगत परीक्षाओं के प्रश्नों सहित और पूरी व्याख्या सहित। अब अपन अगली क्लास में अपने राजस्थान के संत व संप्रदाय का विधि विधान से प्रारंभ करेंगे। सभी प्यारे साथियों को शुभ रात्रि, सादर वंदे, राम राम।